सीरीज LCR सर्किट पढ़ा था और उसमें रेजोनेंस कंडीशन पढ़ी थी। और आज हम सेम टॉपिक पर कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो रेजोनेंस के केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसको कैसे निकालते, पहले ये सीखते हैं, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करें सीरीज LCR सर्किट में, रेजोनेंस कंडीशन, तो रेजोनेंस कंडीशन हमारा हुआ करता था, अगर सीरीज LCR सर्किट में XL और XC दोनों बराबर हो जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। रेजोनेंस कंडीशन में जो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसे ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो ओमेगा नॉट है वो आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/LC। तो ओमेगा नॉट को हम 1/√LC भी लिख सकते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 2 ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता, तो 2πf नॉट इज इक्वल्स टू 1/√LC और f नॉट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2π इंटू 1/√LC। तो ये कहलाएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये कहलाएगी रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये बात हो गई किसकी, सीरीज LCR में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। अब एक क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, मैं वैल्यूज लिखूंगा और आप उसको नोट करते जाएंगे। कह रहा है कि एक सीरीज LCR सर्किट है, चलो बना लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। ये यहाँ पर अगर हम देखें एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है, इसको इसने AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर की जो वैल्यू है वो है 5 हेनरी है और एक्सक्यूज मी हाँ, इंडक्टर की जो वैल्यू है वो 5 हेनरी है और कैपेसिटर जो है हमारा वो 80 माइक्रोफैरड है और रेजिस्टेंस R जो है वो 40 ओम है और इसको हमने जो है 230 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये कहलाएगी BRMS वैल्यू, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। यानी आपसे ये कह रहा है ओमेगा नॉट निकालिए और ये कह रहा है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, आपको Z पूछ रहा है, ये Z पूछा है इसने। और फिर ये कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेंस, यानी कि वो उस करंट को पूछ रहा है जो रेजोनेंस कंडीशन में फ्लो करेगी, जो कि मैक्सिमम होगी। ये इतनी चीज़ें आपसे इसने पूछी है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1/√LC। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए वो भी रेजोनेंस कंडीशन, तो हमने फार्मूला पढ़ा है ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1/√LC। तो ये फार्मूला लगाइए 1/√LC, तो ये आ जाएगा। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1/√, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 5 हेनरी, तो 5 आ गया और हेनरी एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो 80 माइक्रोफैरड है, तो 80 माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट करिए 10⁻⁻⁶। तो ओमेगा नॉट को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो ओमेगा नॉट मिल जाएगा, इसमें एग्जैक्टली पूछा है इसने कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आप जो है ओमेगा ही निकालेंगे इसमें, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देख लो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/√6 है तो √-3 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 5
ये 400, तो ये देख लीजिए ये आ गया 10 की पावर 3 ऊपर पहुंच गया और अंडर रूट 420 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। तो ये ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 50 आ गई यहाँ पर। 50 क्या, रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या मिल गया आपको, ये आपको मिल गया ओमेगा। अब इम्पीडेंस रेजोनेंस के केस में कितना होगा, इम्पीडेंस की बात करें तो Z क्या होता है, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर। ये बराबर हो जाता है तो 0 हो जाएगा, तो Z किसके बराबर हो जाएगा, R के। और ये कितना है 40 ओम, तो इम्पीडेंस 40 ओम हो गया। अब वो ये पूछ रहा मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो मैक्सिमम करंट के लिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमम करंट के लिए आप I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू फार्मूला लगाएंगे BRMS अपॉन कितना, BRMS ओवर Z। BRMS कितना 230 और Z कितना है R जो कि 40 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो I मैक्सिमम कितना आया, I मैक्सिमम आया 23/4। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से मैक्सिमम करंट निकल गया आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गई आपकी और आपका इम्पीडेंस निकल गया। ये 3 चीजें इसने पूछी थी और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है 3 मार्क्स में। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होगी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट होगी। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपको ये इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इस वाले चैप्टर के जितने फार्मूलाज हैं वो एक जगह लिख लेंगे। आज का जो टाइम है मैं आपको पूरा रिवाइज करने के लिए दे रहा हूँ, बढ़िया से ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम 2 टॉपिक इसके बचे हैं, एक शार्पनेस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट और एक एवरेज पावर। इन दोनों टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट 2 लेक्चर में कवर करूंगा, फिर ये यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।